नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो बाहर की दुनिया के शोर शराबे से शुरू होकर हमारे अंदर की शांति तक जाता है। ये सब पुराने आजमाए हुए ज्ञान पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं आम सवाल से करते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि लोगों की बातों से, उनकी राय से हमारा मनोबल गिर जाता है, मन पर असर पड़ता है? अगर जवाब हाँ है, तो ये सफर आपके लिए ही है। देखिए, हमारी जिंदगी ना बाहरी शोर और आलोचनाओं से भरी हुई है। तो सबसे पहला कदम यही है कि हम इन बाहरी दबावों को पहचानें, इनको समझें। आलोचना ये तो हर किसी को मिलती है। जरा सोचिए, जब लोग भगवान तक को नहीं बख्शते, उन पर भी सवाल उठा देते हैं, तो हम और आप तो फिर भी इंसान हैं, है ना? तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो लोग हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को नजरअंदाज करना सीखना ही पड़ेगा। और ये बात आज के जमाने पर कितनी सटीक बैठती है। एक वक्त था जब लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आज लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलते माहौल में अपने मन की शांति को कैसे बनाए रखें, क्योंकि ये दुनिया दिखावे से भरी पड़ी है। इस शोर शराबे के बीच कोई ऐसा मिल जाए जो आपको सच में समझे, ये बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं, और उनसे भी कम वो होते हैं जो हमें समझ पाते हैं। सच तो ये है कि असली अपना वही है जो बिना कुछ कहे हमारे दिल की बात जान ले। तो फिर सवाल वही है, इस बाहरी शोर से कैसे निपटा जाए? जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारे मन में, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत, हमारी रियलिटी बनाते हैं। यहाँ दो रास्ते हैं, एक भ्रम का, एक सच का। झूठ जो है ना, वो एक पेन किलर जैसा होता है। थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कड़वे होते हैं। दूसरी तरफ है सच। सच का रास्ता मुश्किल हो सकता है, चुभ सकता है, लेकिन आखिर में यही हमें आज़ादी की तरफ ले जाता है। और पता है, कुछ लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो मन में बनाए हुए भ्रम हैं वो टूट जाएं। वो अपनी उस झूठी दुनिया में ही खुश रहते हैं। इसीलिए सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और जो समझदार होते हैं उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अक्सर सुंदरता को बाहरी रूप रंग से जोड़ते हैं, लेकिन असली सुंदरता कहाँ है? वो है हमारे कर्म में, हमारे विचारों में, हमारी बातों में, हमारे व्यवहार में और हमारे चरित्र में। यही वो चीजें हैं जो सच में इंसान को खूबसूरत बनाती हैं, अंदर से बाहर तक। चलिए, अब जब हम मन की शक्ति को समझ गए हैं, तो इस समझ को जिंदगी के एक बहुत ही कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हिस्से पर लागू करते हैं, और वो है हमारे रिश्ते। जिंदगी में 3 चीजें बहुत ही नाजुक होती हैं: वादे, दोस्ती और रिश्ते। ये जब टूटते हैं ना, तो कोई आवाज नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, लेकिन अंदर जो खामोशी और दर्द होता है वो बहुत गहरा होता है। और जिंदगी सच में बहुत आसान हो जाती है जब हम दूसरों से उम्मीदें कम और खुद पर यकीन ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। जब हम उम्मीदों का बोझ हटा देते हैं, तो रिश्ते अपने आप मजबूत और हेल्दी हो जाते हैं। और जब खुद पर भरोसा होता है, तो हालात भी हमारे सामने झुक जाते हैं। तो फिर सच्चा दोस्त कौन है? देखिए, सच्चा दोस्त वो है जो बुरे वक्त में हालचाल पूछे, जो बिना कहे बिना बुलाए साथ खड़ा हो। बाकी सब तो मतलब के साथ ही होते हैं। जब तक उनकी जरूरत पूरी हो रही है, तब तक वो आपके साथ है। अच्छा, तो अब तक हमने काफी कुछ समझा, लेकिन सिर्फ समझने से क्या होगा? ज्ञान को जब तक अमल में न लाया जाए, वो अधूरा है। तो चलिए अब बात करते हैं कर्म की, यानी एक्शन की। कर्म, यही वो धुरी है जिस पर हमारी किस्मत घूमती है। देखिए, बदलाव तो दुनिया का नियम है। किसी चीज से मोह करने के बजाय हमें अपने कर्म को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बना लेना चाहिए। और कर्म का नियम बहुत सीधा है, कॉज एंड इफेक्ट। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। जो फल हमें मिलता है वो हमारे ही किए गए कामों का नतीजा होता है। इसीलिए कहते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने कर्मों को अच्छा। जब कोई बड़ा लक्ष्य साधना हो, तो कुछ त्याग करने पड़ते हैं, जैसे दोस्तों से मिलना जुलना कम करना, मोबाइल से दूरी बनाना, शायद एक वक्त का खाना छोड़ना या आराम की नींद त्यागना। ये सब असल में क्या हैं? ये प्रतीक हैं अनुशासन के, फोकस के। मतलब जब तक मंजिल न मिल जाए, सारी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह लगानी है। और याद रखिए, कामयाबी तभी मिलती है जब हमारे सपने हमारे डर से बड़े हो जाते हैं। जिस दिन सपनों का आकार डर से बड़ा हो गया, समझ लीजिए सफलता का दरवाजा खुल गया।
तो अपने सपनों को तरजीह देना सीखिए। चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे मौन की शक्ति की, जो शायद सबसे बड़ी ताकत है। खामोशी में बहुत ताकत होती है। ये कई रिश्तों की इज्जत बचा लेती है। कई बार जहाँ शब्द सिर्फ नुकसान करते हैं, वहाँ चुप रहना सब कुछ ठीक कर देता है। खामोशी आवाज से कहीं ज्यादा असरदार होती है। और ये एक बहुत काम की सलाह है। अगर किसी को आपकी बातें, आपकी आवाज चुभने लगे तो उन्हें तोहफे में अपनी खामोशी दे दीजिए। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा चुप रहना है। मौन एक हथियार है और इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जब समझदार लोग चुप हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं, तो परिवार और समाज दोनों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब चुप रहना है और कब आवाज उठानी है। तो आखिर में एक सवाल, आज के इस दौर में जहां हर तरफ दिखावा है, शोर है, क्या इस युग की सबसे बड़ी कामयाबी यही नहीं है कि हम अपने मन की शांति को बचाए रख पाएं? इस पर सोचिएगा जरूर।